नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी इसके बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व के चैप्टर्स से आगे चलते हुए तो प्रायिकता, इसी को हम आप एक शब्द और कहते हैं, इसी को हम आप संभावना भी कहते हैं। जैसे सामान्य दैनिक जीवन में हम लोग बात करते हैं, आज का मौसम के ऊपर बात करें कि आज आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, उमस भी है और संभवतः बारिश हो सकती है। या रमेश ने परीक्षा के प्रश्न बहुत अच्छे से किए हैं और उसे सफलता मिल सकती है। और एक और एग्जाम्पल हम ले लें कि इस वर्ष मेरे घर में मंगल कार्य का संयोग बन रहा है। तो यहाँ तीन तरह के उदाहरण लिया। एक की बात हमने किया कि आज क्या है, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वर्षा हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो आपकी एक संभावना बन रही है, एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि यहाँ वर्षा हो सकती है। अर्थात हम ये कहते हैं कि इन कथनों में, चाहे वह आकाश में बादल की बात हो या दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि रमेश की परीक्षा की, तो परीक्षा में वह सफल हो भी सकता है या सफल नहीं हो सकता, अर्थात असफल भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी, या मेरे घर में मंगल कार्य होने का संयोग। तो अब यहां हम बात करते हैं कि ये जो कथन हमारे हैं, इन कथनों में यदि हम देखें तो जो परिणाम है, परिणाम की बात करते हैं, तो परिणाम क्या है, परिणाम की सुनिश्चितता नहीं है, अर्थात यह सुनिश्चित नहीं है, सुनिश्चितता नहीं है। तो यहाँ जो कथनों के सुनिश्चितता की बात हम करते हैं, उसके कि यह होगा ही, ये निश्चित नहीं है, अर्थात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इन कथनों की परिणाम की सुनिश्चितता कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं दे रही है, किसी भी प्रकार हमको नहीं दिख रही है। तो सत्य भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिणाम की बात हम कर रहे हैं वह क्या हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते, अथवा नहीं भी हो सकते। तो इस तरह के कथनों में हम प्रायः देखते हैं कि ऐसे कथन में परिणाम की भविष्यवाणी की बात हम करें, पूर्वानुमान की बात करें, तो इस प्रकार के कथनों में क्या होता है, जो ये कथन हैं, इस प्रकार के कथनों में कोई भी भविष्यवाणी की बात हम करें, कोई भी भविष्यवाणी, या हम पूर्वानुमान, एक पूर्वानुमान लगाते हैं। तो किसी भी भविष्यवाणी, पूर्वानुमान, या जिसे हम कहें कि हम उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो उनके इसी प्रेडिक्शन को, इसी पूर्वानुमान को हम क्या कहते हैं, ये हमारा प्रेडिक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, यह एक प्रागयुक्ति है। यानी जिसे, जो प्रागयुक्तियां की बात हम कर रहे हैं, अगर हिंदी में आप देखेंगे तो यह संधि विच्छेद अगर करेंगे तो प्राक धन उक्तियां, अर्थात ऐसी उक्ति जो इस घटना के होने के पहले क्या होती है, पहले की जाती है। तो वही हमारा क्या है, वही हमारा पूर्वानुमान है, वही हम उसके बारे में भविष्यवाणी। तो जो हम भविष्यवाणी या पूर्वानुमान की बात करते हैं, जिसे हम प्रागुक्तियां की बात करते हैं, प्रेडिक्शन कहते हैं, तो इससे उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए करते हैं। ये पूर्वानुमान या जो भविष्यवाणी की बात हम कर रहे हैं, यह किससे संबंधित होती है, यह परिस्थिति को देखते हुए, कि जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को देखते हुए हम क्या करते हैं, हम पूर्वानुमान लगाते हैं।
उसके बारे में प्रागुक्ति करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित की एक शाखा, एक ब्रांच, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हम गणित के अंतर्गत इसे गणित की शाखा में के रूप में हम इसे सांख्यिकी के अंतर्गत, गणित की सांख्यिकी के अंतर्गत ऐसे कथनों पर जो आंकड़े होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम संभावनाओं की सांख्यिकी कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, संभावनाओं की सांख्यिकी, जिसे हम आप प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी नामक चैप्टर के अंतर्गत या इस खंड के अंतर्गत हम आप बात करेंगे। तो अब यहां पर प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रायिकता है क्या, हमने उसको एक सामान्य रूप से जोड़ा। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि यह एक तरह का अनुमान है, एक तरह का प्रेडिक्शन है, एक तरह की भविष्यवाणी है। तो इस के बारे में थोड़ा सा और हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो इसमें आप जब प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की हम बात करेंगे तो इसका करना क्या है, अनुमान करना या प्रेडिक्शन करना। अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे कई खंडों में बांटते हैं। अब यहां पर हम विभिन्न नाम ले लेते हैं। कितने खंड हुए, 1 2 3 4 5। हमने इसको 5 खंडों में बांटा। अब इस 5 खंड में जब हमने बांटा तो यहां हम विभिन्न नाम रख देते हैं। जैसे कौन कौन से नाम, हमने सब्जियों के नाम हम ले लेते हैं। हमने लिख दिया आलू, टमाटर, पुनः आलू को ले लिया, आलू वैसे भी सब्जी में सब में सम्मिलित होती है। हमने बैगन लिख लिया और एक में पुनः बैगन कर दिया। अब ये यहां पर यह क्या है, यह एक स्पिन व्हील है। ये क्या है, एक स्पिन व्हील। तो अब अगर हम ये कहें कि इसको हम नचा दें तो ये एरो हमारा किस सब्जी के नाम के आगे रुकेगा। तो इस पर हमको क्या करना है, एक प्रेडिक्शन करना है, एक अनुमान लगाना है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको अनुमान लगाना है या इसके बारे में हमको क्या करना है, हमको प्रेडिक्शन करना है। अब क्या प्रेडिक्शन करना है, हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो प्रेडिक्शन में हमको ये करना है कि अगर इसको हम क्या करते हैं, स्पिन किया, इसे हमने क्या किया, इसे हमने स्पिन किया, नचाया, घुमाया, स्पिन किया या हमने इसे घुमाया। यहां पे घुमाने के लिए बना है, पकड़ के हमने घुमा दिया। जैसे आप लोग अक्सर देखते हैं बच्चों के खिलौने को वो घुमाता है, या पुरानी मूवीज आप देखते हैं गैम्बलर से संबंधित, तो वहां पे आप देखिए कि उसमें आपको नचाता है तो वह बॉल जिसके खाने में रुकता है वो नंबर को जीत मिलती है। उसी तरह हम इसको क्या करते हैं, हम इसको घुमाए। अब कितनी बार, अब ये स्पिन किया, कहां पे रुकेगा, ये एक अनुमान है। और हमने मान लिया कि इसे एक बार हमने रोटेट किया। कितनी बार, हमने एक बार। ये हम कह दें कि एक बार रोटेट करने पर ऑन वन रोटेशन, एक बार घुमाने पर, अगर एक बार हम ये घुमाते हैं तो कुल टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी। इसमें टोटल पॉसिबिलिटी कितने खाने हैं हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो हमारा कुल संभावना, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे कुल संभावना,
या इसी को हम कहें क्या चीज, टोटल पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, टोटल पॉसिबिलिटी हमारी 5 बन रही है। क्योंकि 5 है तो 5 टोटल है। अब यहां पर ये हमको देखना है कि जो आलू यानी पोटैटो, तो आलू पर आने की संभावना कितनी होगी। तो यहां पर कितनी की संभावना हम बात करेंगे, यहां पर जब हम पोटैटो की बात करेंगे तो वो कितनी जगह पर है, 1 और 2। तो यहां जब टोटल रोटेशन हमारा कितना है, 5, और फेवरेबल आउटकम की बात हम करें यानी आलू के आने की संभावना, यहां आलू के आने की संभावना की बात करें, इसकी संभावना कितनी बनेगी, आलू के आने की संभावना 2 बनेगी। तो यहां कुल संभावना 5 और आलू के आने की संभावना कितनी बनी, 2। अब यहां पर हम करें कि अगर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आलू के आने की बात करें तो यहां पर हम इस तरह से इसको लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में आलू, यानी आलू के आने की संभावना, तो आलू के आने की संभावना कितनी है, 2, और कुल आने की संभावना कितनी है, 5। तो इस तरह हमारी जो आलू आने की संभावना की बात करते हैं वह कितना बने, 2/5। अब ये एक बार का है। अब इसी को हम कई बार रोटेट करते हैं। इसी चीज को मान लीजिए हम बात करते हैं कितना, हमने इसको 200 टाइम्स, इसको कितना किया, 200 टाइम्स क्या किया, इसको रोटेट किया या स्पिन किया। अब 200 टाइम्स जब हम रोटेट करेंगे तो उस समय स्पिन करने पर 200 टाइम रोटेट किया और उसे स्पिन किया, घुमाया, तो उसके घुमाने पर जो आलू के आने की संभावना बनेगी, क्या बनेगी, आलू के आने की संभावना वह क्या बन रही है, वह आपका जो हम पुनः प्रोबेबिलिटी ऑफ पोटैटो की बात हम करेंगे आलू की, तो उसकी जो संभावना बनेगी वह कितना होगा, जो एक बार आया है उसमें हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार आने की संभावना कितनी थी, 2/5, और कितनी बार हमने स्पिन या रोटेट किया, 200 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2/5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई 5 से देखिए 200 कटेगा, जी हां 5 का 4 टाइम्स जाएगा और फिर 0, और 40 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 80। यानी ये एक संभावना है कि अगर इस सर्किल को, इस चक्र को हम 200 बार घुमाते हैं, 200 टाइम्स स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं, तो एक संभावित है कि यह थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, अभी हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, एक थ्योरेटिकल की बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं। तो थ्योरेटिकल में अगर हम देखते हैं तो यह 80 बार आने की संभावना है। अब यह 75 बार भी हो सकता है, 90 बार भी हो सकता है, 110 बार भी हो सकता है, क्योंकि यह एक संभावनाओं पर आधारित है। तो इस संभावना, इसी सांख्यिकी, इसी आंकड़े को हम संभावनाओं की सांख्यिकी या संभावना या प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की बात करते हैं। इसके बाद अब प्रोबेबिलिटी का यूज हम कहां कर सकते हैं, कई जगहों पर। अब जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, ये तो हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया। अब हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका यूज हम कई जगह कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो जैसे एक्सपेरिमेंट में आउटकम, हम बात करें प्रोबेबिलिटी का यूज हम कई जगह पर कर सकते हैं। हम बात करते हैं किसका, एक्सपेरिमेंट से जो हमारा आउटकम निकलता है, जो हमें निष्कर्ष मिलता है, तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस एक्सपेरिमेंट में। तो अब यहां पर हम किसी घटना की, किसी क्रिया की, तो किसी
इवेंट की क्या चीज, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये चीज हमको देखना है। तो अब उसकी संभावना कितनी है। जैसे हम आप एग्जाम्पल एक लेते हैं, हम आप अक्सर खेलते हैं तो कहते हैं टॉस करिए। आप कोई भी मैच देखते हैं वहां टॉस होता है। अब ये हमारा क्या है, ये एक क्वाइन है। इस क्वाइन में आप देखेंगे कि एक तरफ आपका जिधर अशोक लाट का सिंबल सिंह का बना है वो आपका हेड है और दूसरा आपका टेल है। तो हेड और टेल की जब हम बात करते हैं तो अब इस सिक्के के दो पक्ष हैं, एक हेड और एक टेल। तो जैसे मान लीजिए हम क्वाइन लेते हैं, कोई हमने एक क्वाइन लिया तो एक तरफ क्या होगा, इसमें दो पक्ष होंगे, एक तरफ आपका हेड होगा, एक तरफ टेल होगा। तो यानी दो पक्ष बना। अगर हम सिक्के को उछालते हैं, उसे फ्लिप करते हैं, क्या किया, क्वाइन को हमने फ्लिप किया, उसे उछाला, तो उछालने पर अब यही चीज सिक्के को उछालने पर क्या होगा, सिक्के को उछालने पर या उसे क्या करते हैं उसे हम फ्लिप करते हैं, उछालते हैं, तो जो हमारा क्वाइन है उसमें या तो हेड आएगा या टेल आया। तो इस आधार पर हम ये कहेंगे कि 50% चांस हमारे हेड आने के और 50% चांस हमारे टेल आने के। तो यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी एक इसकी बनी और एक इसकी बनी। तो इस तरह टोटल की बात हम करेंगे तो यानी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी दो तरह से आने की संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल। अनफॉर्चुनेट कहीं वो कॉइन खड़ा न गिरे, तो सामान्यतः वो गिरेगा किसी न किसी पट पर, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहां एक बार हेड आने की संभावना, एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल ऊपर आएगा। तो एक या तो हेड या टेल, और दोनों की संभावनाओं को जोड़ लें तो कुल संभावनाएं कितनी बनती हैं, कुल संभावनाएं दो बनती हैं। यानी यह हमारे क्या है, आने के चांस कितने बनते हैं, तो वह चांस एक बार हेड और एक बार टेल की बात करता है। तो हेड और टेल की संभावना की बात हुई। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर हेड आने की संभावना, अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये क्या होगा, तो कितनी बार आया, एक बार, तो ये 1 अपान टोटल कितना है 2। यानी अब एक सिक्के को उछालने पर जो संभावना है कि वह कितनी बार आएगा, तो 1/2 बार, यानी 50%। उसी तरह हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करें तो उसका भी क्या आएगा, चूंकि एक है और ये 2, तो 1/2 अर्थात 1/2। अब हमने अपने किसी साथी को, किसी बच्चे को दे दिया कि अब इसे एक बार नहीं बल्कि आप 10 बार फ्लिप करिए, 10 बार उछाले, 15 बार उछाले, 20 बार उछाले, तो क्या संभावना बनेगी। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, सपोज हम बात करते हैं किसकी, कि एक बच्चा हमारा संतोष, तो अब उसने कॉइन को उछाला, संतोष ने कॉइन को उछाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉइन है। तो इसको उछालता है और जैसे बताया कि ये 1/2 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी, यानी एक बार आने की चांस है और टोटल 2 है, एक आने की चांस टोटल 2 है। तो अब उसने कितनी बार किया, कितनी बार उछाला, 10 टाइम्स उसने फ्लिप किया। किसने, आपने अपने छात्र संतोष को दिया और उसने क्या किया, 10 टाइम्स उसने फ्लिप किया।
या उसे उछाला। तो जब वो 10 टाइम्स फ्लिप करता है या उछालता है, तो अब यहां पर जो डाटा बेसिस की बात हम करें, तो यहां पर उसने उछाला और आंकड़े को नोट किया। कितनी बार उसने ये देखा कि हेड कितनी बार आया, हेड 6 बार आया, और टेल कितनी बार आया, टेल 4 बार आया। हेड कितनी बार, 6 बार, और टेल कितनी बार, 4 बार आया। और कुल ये आपके कितने चांस में आए, 6 चांस में हेड आया और 4 चांस में क्या आया, टेल आया। और टोटल उसने कितना किया, 10 टाइम्स। अब यहां पर जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं डाटा बेसिस पर, किस पर, जो हमारे पास डाटा है, तो उस डाटा बेसिस पर जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, यहां पर कितनी बार आया, 6, और टोटल कितना है, 10, तो 6/10। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। उसी तरह टेल की बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 4/10। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी, एक सिंपल की बात किया। अब यहां पर जो एक्सपीरियंस हमारा है, अनुभव है, उसके आधार पर, और दूसरा हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट पर है। तो ये अभी ये हमने क्या किया, यहां एक्सपेरिमेंट किया, यहां पर हमने क्या किया, यहां हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो अब ये देखते हैं कि जो हमने प्रोबेबिलिटी का शेप देखा, तो यहां पर पहला जो हमने देखा कि जब मान लिया कि एक कॉइन को हम उछालते हैं, किसे हम बात करते हैं, किसकी, कॉइन की, तो कॉइन में हेड 1 बार और टेल 1 बार, ये हमारा आया। तो अब ये किस आधार पर, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और जो हमने दूसरा किया वह क्या था, वह हमारा एक्सपेरिमेंटल। तो जितनी बार, जैसे 10 बार उसने सिक्के को उछाला था, तो 6 बार क्या आया, हेड आया, और 4 बार टेल आया। तो वह प्रोबेबिलिटी किस पर हुई, एक्सपेरिमेंट बेस हुई। इसीलिए लिखा था मैंने डाटा बेसिस के आधार पर, कि जो एक्सपेरिमेंट में हमको डाटा मिला, उस डाटा के आधार पर। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता या संभावना, तो इसमें 2 चीजें, एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर हम थ्योरी बेस पर करते हैं, और यहां क्या करते हैं, यहां हम एक्सपेरिमेंट बेस पर करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी है क्या, उसे हम दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, वहां से शुरू करके, और आपको प्रायिकता के खंडों को दिखाते हुए और प्रायिकता के शेप में हमने आपको बताया कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो आज के खंड में इतना ही, और फिर अगले खंड में हम लोग प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के संबंध में हम एक साथ एक से अधिक सिक्के, एक से अधिक पासे को उछाले तो वह कैसे हमारी प्रायिकता निकलेगी, उस संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।